इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एनसीईआरटी में गिवन होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है जो कि चैप्टर नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7.1 हमें गिवन है, ए 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उस इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं। तो हमें आर गिवन है, हमें आर की वैल्यू गिवन है, आर इजकल टू हमें 100 ओम गिवन है। साथ में हमें एक AC सप्लाई गिवन है विच इज़ वोल्टेज, वोल्टेज हमें गिवन है 220 वोल्ट एंड हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है उसकी विच इज़ 50 हर्ट्ज। ठीक है, आगे देन व्हाट इज़ द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द गिवन सर्किट। हमें करंट की RMS वैल्यू बतानी है। तो करंट की RMS वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें करंट निकालना पड़ेगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, हाँ जी। अब आपके सामने ये क्वेश्चन गिवन होगा कि ये जो हमें ये गिवन है वैल्यू, हमें जो वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट, दिस वैल्यू इज़ RMS वैल्यू और दिस वैल्यू इज़ मैक्सिमम वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू होगी? तो ऑलवेज यदि ये जो वैल्यू गिवन होती है हमें हमेशा ये वैल्यू RMS वैल्यू गिवन होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये जो लिखा गया है ये VRMS है, दिस इज़ VRMS मीन्स ये VRMS वैल्यू है। यदि ये VRMS वैल्यू है तो हम यहाँ बोलेंगे, तो जो हमें IRMS की वैल्यू मिलेगी विच इज़ VRMS अपॉन R। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास में। ठीक है, VRMS कितना है? VRMS हमें 220 देगा तो हम बोलेंगे 220 अपॉन R। R गिवन है हमें 100, बोलेंगे दिस इज़ 2.2 एंड द विच इज़ एम्पियर। दिस इज़ IRMS, ये हमारे पास में IRMS ऑफ करंट है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, व्हाट इज़ द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए फुल साइकिल। फुल साइकिल में पावर हम बोल सकते हैं इसको। सेकंड पार्ट पावर इजकल टू, अब वैसे वैल्यू होती है V इंटू आई। अब हम यहाँ पे जो वैल्यू यूज़ करते हैं वो VRMS इंटू IRMS। तो ये वैल्यू बन के आएगी हमारे पास में। VRMS कितना है जो हमें गिवन है 220 विच इज़ 220 वोल्ट इंटू IRMS हमारे पास में है जो भी हमने निकाला है विच इज़ 2.2 मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वैल्यू बन के आएगी 484 वॉट। दिस इज़ नेट पावर कंज्यूम्ड इन ए फुल साइकिल। ओके, आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज दिस। देखो अब हमें इस क्वेश्चन में पीक वोल्टेज गिवन है। जो आप देखोगे जो पहले वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमें ये 220 वोल्ट देगा। जो हमें वोल्टेज गिवन है हम इसको VRMS मानेंगे। VRMS इजकल टू 220 वोल्ट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.7.2 क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि दिस इज ए पीक वोल्टेज सप्लाई, मीन्स हम इसको पीक वोल्टेज फर्स्ट पार्ट में V0 बोल सकते हैं और VM बोल सकते हैं। दिस इज 300, ये हमें गिवन है 300 वोल्ट। अब आपसे पूछा गया RMS वैल्यू। RMS वैल्यू निकालने के लिए हमें पता होता है कि जो VRMS वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास में वो V0 अपॉन √2। V0 हमें गिवन है विच इज़ 300 अपॉन √2 एंड द वैल्यू इज, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन के आएगी 212.1 वोल्ट। ये बन के आएगा। हमें RMS गिवन था, हमने यहाँ से हमें मैक्सिमम वैल्यू गिवन थी, हमने मैक्सिमम से RMS निकाल लिया इस तरीके से। ठीक है, हम बी पार्ट की बात करते हैं। द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन एन AC सर्किट इज 10। हमें RMS वैल्यू गिवन है किसकी? I की। तो बोलेंगे IRMS इजकल टू 10 एम्पियर। ठीक है, देन व्हाट इज़ द पीक। तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमें पता होता है IRMS इजकल टू I0 अपॉन √2। RMS गिवन है 10 इजकल टू I0 अपॉन √2। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बन के आएगी हमारे पास में I0 इजकल टू 10√2 एम्पियर। हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं विच इज़ 14.14 एम्पियर। तो इस तरीके से हम सेकंड पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन था जो कि गिवन था हमें RMS और पीक के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक हमें 44 हेनरी इंडक्टर एक है विच इज़ कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। एक इंडक्टर मान लेते हैं इस तरीके से। हम एक इंडक्टर है हमारे पास, ये कनेक्टेड है, ये एक कनेक्टेड है हमारे पास में एक AC सर्किट से
और AC सर्किट में हम वैल्यू गिवन है 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। हाँ जी, अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो 220 वोल्ट दे रखा है, ये जो 220 वोल्ट है ये हमारे पास में दिस इज़ VRMS, ये VRMS वैल्यू होगी 220 वोल्ट, और फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है, फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं ये या न्यू बोल सकते हैं, विच इज़ 50 हर्ट्ज। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, मीन्स हमें पता होता है कि V इजिकल टू I इंटू XL। XL क्या हुआ है यहाँ पे, जो XL है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है। अब इस फॉर्म में लिखेंगे V हमें गिवन है, V हमें गिवन है विच इज़ V 220 इजिकल टू I इंटू XL, और XL हम यहाँ से निकालेंगे विच इज़ 44 हेनरी, मिली हेनरी। तो हम बोलेंगे XL की वैल्यू बन के आएगी हमारे पास ओमेगा इंटू L, ओमेगा 2πf इंटू L, हम 2πf 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 3.14 इंटू 50 इंटू 44 इंटू 10⁻³ हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद चेक करेंगे तो जो वैल्यू बन के आएगी XL की वैल्यू बन के आएगी हमारे पास 13.8 ओम। ये XL मिल गया, हम इस XL को यहाँ यूज़ करेंगे तो हम बोलेंगे हमारे पास में जो वैल्यू बन के आएगी I की वैल्यू I इक्वल टू 220/13.8 एंड दिस इज 15.92 एम्पियर। बेसिकली हमें जो क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, हमें एक यहाँ पे ये एक इंडक्टर दे रखा है, इंडक्टर में L की वैल्यू गिवन है, L की वैल्यू गिवन तो हम XL निकाल सकते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल सकते हैं विच इज XL, और हमें V गिवन है तो हमें I पूछा गया था, तो V इजिकल टू I इंटू XL, हमें V गिवन है, XL गिवन है, I निकालना था, हमने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में हमें गिवन है कि एक 60 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज। हाँ, ये हमें वोल्टेज गिवन है, हम इसको बोल सकते हैं कि एक हमें RMS वैल्यू गिवन है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। दिस इज RMS और वोल्टेज, दिस इज फ्रीक्वेंसी। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट, जैसे हमने इस क्वेश्चन में करा था 7.3 में कि हमने पहले XL निकाला था, V गिवन था एंड I इक्वल टू V अपॉन XL। सेम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, हमें V गिवन है, V इक्वल टू I इंटू XC लिखेंगे, हम बोलेंगे I इक्वल टू V अपॉन XC, तो हम यहाँ पे XC की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एक ऐसे एक कैपेसिटर गिवन है, एक साथ में एक वोल्टेज कनेक्टेड है, दिस इज़ 110 एंड 60 हर्ट्ज, और ये हमें गिवन है 60 माइक्रोफेरेड। हम बोलेंगे XC की वैल्यू विच इज़ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC की वैल्यू 1/ωc, इसको लिखेंगे हम 2πfc, और वैल्यू को पुट करेंगे 1/2 इंटू 3.14 इंटू 60 गिवन है हमें, 60 इंटू कैपेसिटेंस 60 है 60 इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू बन के आएगी हमारे पास XC की वैल्यू मिलेगी हमें 44.2 ओम, ठीक। और V हमें गिवन तो बोलेंगे I, V कितना रखा है 110 विच इज़ 110/44.2। इसको सॉल्व करने के बाद जो I की वैल्यू बन के आएगी हमारे पास विच इज़ 2.488 एम्पियर, जिसको हम बोल सकते हैं 2.49 एम्पियर। दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। इन एक्सरसाइज 7.3 7.4 फॉर द नेट पावर, ओके। हमसे 7.3 में हमें एक ये सर्किट दे रखा है और 7.4 में एक ये सर्किट दे रखा है। हमसे पूछा गया बताइए कि नेट पावर कितनी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों बनाता हूँ। हमें 7.3 में एक सर्किट दे रखा था विच इज़ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, एंड 7.4 में हमें एक सर्किट दे रखा है विच इज़ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ओके। दिस इज C सर्किट, L सर्किट, दिस इज L सर्किट। अब हमसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि पावर कितनी होगी किसमें, इन कंप्लीट वन साइकिल। तो पावर जो होता है, जो पावर का फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं, पावर इजकल टू V इंटू I इंटू कॉस फाई, और यहाँ पे लिखेंगे पावर इजकल टू VI कॉस फाई। और हमें पता होता है कि जो इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट में V एंड L इन दोनों के इन बिटवीन जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का फेज होता है। और यहाँ पे हमारे पास में हम देखोगे
तो वी एंड आई, यहाँ पे जो फेज होता है वो फेज भी 90 डिग्री होता है। और कैसे होता है, ऐसा होता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे वी एल लीड करता है, दिस इज़ आई एंड दिस इज़ वी एल। यहाँ पे वी एल लीड करता है 90 डिग्री से, हम cos 90 पुट करेंगे विच इज़ जीरो, मीन्स प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर जीरो होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है। ऐसे ही यहाँ पे आपके पास में आई लीड करता है और वी सी लैग करता है, तो अभी 90 डिग्री होगा। वी सी नीचे होता है 90 डिग्री फेज से और आई आगे होता है, मीन्स हम बोलेंगे cos 90 की वैल्यू जीरो होगी तो पावर जीरो हो जाएगी। मीन्स प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो पावर होती है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ए चार्ज 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 27 मिली हेनरी इंडक्टर, मीन्स एंड व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री ऑसिलेशंस ऑफ दिस सर्किट। मीन्स हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक कैपेसिटर है, साथ साथ में एक इंडक्टर अटैच्ड है और किसी भी एसी सर्किट में अटैच्ड है। ये सी है और ये एल, आपको दोनों वैल्यू गिवन है सी और एल की। और आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन का मतलब है आपके पास में विच इज रेजोनेंस। तो और रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी हमें पता होता है विच इज़ ओमेगा आर इजकल टू 1/रूट एल सी। आपको ये सी गिवन है, ये एल गिवन है, हम इन दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे विच इज़ ओमेगा आर अपॉन 1/रूट एल गिवन है हमें 27 इंटू 10⁻³ इंटू हमें सी गिवन है हमें यहाँ पे 30 इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू बन के आएगी हमारे पास विच इज़ 1/9 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे जब हम इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे विच इज़ 10⁻4/9, वैल्यू 1.11 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। ये एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बन के आएगी। ठीक है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम फ्री ऑसिलेशंस भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ए सीरीज LCR सर्किट वेयर आर, आपको ये आर गिवन है, ठीक है, एंड एक एल गिवन है, साथ साथ में आपको सी गिवन है। कनेक्टेड इज ए वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ऑफ 200 वोल्ट AC सप्लाई। ठीक है, तो ये वैल्यू गिवन होती है, इसको VRMS बोलते हैं। तो हमें VRMS गिवन है विच इज़ 200 वोल्ट व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल टू द नेचुरल फ्रिक्वेंसी। मीन्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन साइकिल एट, हमें ये पता होता है, हमें एक स्पेशल केस पता होता है, स्पेशल केस की एट रेजोनेंस कंडीशन जो इम्पीडेंस होता है Z वो आर के इक्वल होता है। तो यदि हमें यहाँ पे एवरेज पावर निकालने तो बोलेंगे एवरेज पावर निकालने के लिए P एवरेज निकालने के लिए हम बोलेंगे I²R बन के आएगा, और विच इज़ मैक्सिमम पावर। और हमें R गिवन है, दिस इज R, तो बोलेंगे जो इम्पीडेंस Z होगा, जो R होगा विच इज़ 20 ओम। ठीक है, हम यहाँ पुट करेंगे और हमें I निकालना है। I निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे I हम बोलेंगे V इजकल टू IR, और V हमें गिवन है विच इज़ 200 हमें ये गिवन है V, और हमें I निकालना है और हमें R पता है कितना 10, तो हम बोलेंगे I इजकल टू 200/20 विच इज़ 10 एम्पियर। हम इस 10 एम्पियर को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे जाके, तो बोलेंगे P एवरेज इजकल टू I कितना निकाला 10 इंटू R, 10 का स्क्वायर करेंगे इसको, 10 स्क्वायर इंटू R कितना दर का है 20 विच इज़ 2000 वॉट। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो L है और जो C है हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता होता है कि एट रेजोनेंस कंडीशन और एट नेचुरल फ्रिक्वेंसी और रेजोनेंस कंडीशन जो इम्पीडेंस होता है हमारे पास में Z=R होता है। तो हमें यहाँ पे L और C सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए एक वैल्यू गिवन है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ही क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है इसमें पढ़ लेते हैं। एक LCR सर्किट है कनेक्टेड टू द वेरिएबल फ्रिक्वेंसी 230 वोल्ट। हमें इधर का है ये जो वैल्यू है, दिस इज
230 वोल्ट है, ठीक है। ये जो हमें जो वोल्टेज है ये 230 वोल्टेज, ठीक है। हमें इसकी फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं है, हमें एल गिवन है, हमें एल गिवन है विच इज़ 5 हेनरी, हमें सी गिवन है विच इज़ 80 माइक्रोफेरेड, और हमें ये 40 ओम गिवन है, ठीक है। डिटरमाइन द सोर्स फ्रिक्वेंसी एट विच डिवाइस ड्राइव द सर्किट इन द रेजोनेंस। तो हमें रेजोनेंस की फ्रिक्वेंसी निकालनी है। यदि हम ए पार्ट की बात करें, रेजोनेंस मीन्स 1/√LC निकालना है, ठीक है। तो 1/√LC निकालेंगे, तो इसको हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये बन के आएगा हमारे पास 1/√L। एल कितने के बने, 5 हेनरी इंटू 80 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। उसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके तो ये वैल्यू बाहर आएगी हमारे पास, जो बनेगा 1/10⁻⁻3 इंटू ये बनेगा 400 विच इज़ 20। तो ये ऊपर जाएगा 1000/20 विच इज़ 50। अब यूनिट क्या बने इसकी, रेडियन पर सेकेंड, इसकी 50 रेडियन पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास। हमें केवल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी निकालनी थी विच इज़ ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC। तो हमें ये V गिवन है, हमें यहाँ पे L गिवन है, और हमें यहाँ पे C गिवन है, हम दोनों को यूज़ करा, ये कर लिया। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमें, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि हमें एम्पलीट्यूड निकालना है ऑफ द इम्पीडेंस, एम्पलीट्यूड निकालना है इम्पीडेंस का। ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी। हमें ओमेगा आर पे आई बताना है कितना होगा, और आई मैक्सिमम होगा, जो आई की वैल्यू बनेगी वो मैक्सिमम होती है। जो आई मैक्सिमम होता है एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है आई इजकल टू V/Z, और हमें पता है एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जेड की वैल्यू आर होती है। तो हम बोलेंगे आई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी कितना दर का है हमें 230, हम बोलेंगे 230/Z। आर कितना गिवन है हमें 40, तो हम 40 पुट करेंगे, एंड द वैल्यू इज 5.75 एम्पियर। दिस इज द मैक्सिमम करंट एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ठीक है। आगे चलते हैं, सी पार्ट की बात करते हैं। डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स। हमें तीनों एलिमेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताना है, और हमें ये भी बताना है सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज 0। हम यदि VL एंड VC निकालें, यदि 0 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि VL इक्वल टू VC आना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हम निकालेंगे VR का मतलब I इंटू R, ठीक है। I हम निकाल चुके हैं, जो I की वैल्यू हमारे पास में है वो वैल्यू है हमारे पास में 5.75। तो बोलेंगे 5.75 इंटू और R कितना हमारे पास में 40, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बन के आएगी 230 वोल्ट। हमें VL निकालना है, VL मीन्स I इंटू XL। पहले I हमें दे रखा है 5.75, ठीक है, इंटू XL निकालने के लिए हम बोलेंगे XL की वैल्यू होती है ओमेगा L। ओमेगा कितना है 2πf इंटू L, हम ये पुट करेंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू 3.14 इंटू पाई हमें अभी निकाला है, हमने पाई की वैल्यू हमारे पास में 50, सॉरी, तो हम इसको 50 रेडियन पर सेकेंड ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हम यहाँ बोल सकते हैं विच इज़ 50 इंटू L हमारे पास में, L हमें गिवन है, दिस इज़ L 5। तो हम इसको सीधा पुट कर सकते हैं यहाँ पे, इंटू 50 इंटू 5, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में वैल्यू बन के आएगी 1437.5 वोल्ट। ऐसे ही VC निकाल सकते हैं, I इंटू XC विच इज़ I 5.75 इंटू 1/ओमेगा इंटू C। ओमेगा कितना है हमारे पास में 50 इंटू दिस इज़ 80 10⁻⁻6 सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास में 1437.5 वोल्ट। ये भी वोल्ट, ये वोल्ट, ये वोल्ट, ये वैल्यूज बन के आएंगी। दीज आर द 3 डिफरेंट वैल्यूज अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। ये अक्रॉस R, दिस इज अक्रॉस L, दिस इज अक्रॉस C, ओके। देन आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।